जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री मेरा गीत स्वागत करता हूं आपका कर्मों की कहानी के साथ में। तो दोस्तों आइए चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक राजा थे। वो बड़े ही न्यायप्रिय राजा थे। सबके साथ में बड़ा ही अच्छे से न्याय करते थे। बड़े ही धर्मशील राजा थे और न्यायप्रिय होने के साथ साथ में राजा भगवान के भक्त भी थे। तो राजा ने भगवान का एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण देवता को वहां मंदिर पर भगवान की पूजन करने के लिए उन ब्राह्मण देवता को रख लिया। ब्राह्मण देवता अच्छे से भगवान का पूजन पाठ करते। सब कुछ आनंद पूर्वक चल रहा था। कुछ समय के बाद में राजा के घर में उनके पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र को राजा ने गुरुकुल में भेज करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाई और बड़ा ही धर्मशील उसे भी बनाया। कुछ समय के बाद में जब वो बड़ा हो गया, फिर राजा ने उस राजकुमार का विवाह कर दिया एक अच्छी सी सुंदर सी राजकुमारी के साथ में। राजकुमारी के साथ में उस राजकुमार का विवाह हो जाता है और विवाह की पहली रात्रि ही जब रात को राजकुमार और राजकुमारी दोनों अपने कक्ष में सो रहे थे, तब राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। उठ करके खड़ी हो गई और घूमने लग जाती है। घूमती उसने देखा कि जब राजकुमार जहाँ पर सोए हुए हैं, उनके सर के ऊपर एक अच्छी सी हीरो से जड़ी हुई एक तलवार लटकी हुई है। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने सोचा कि इस तलवार को मुझे देखना चाहिए। तो उस तलवार को उतारने के लिए, हाथ में लेने के लिए राजकुमारी उस पलंग के ऊपर चढ़ती हैं और चढ़ करके उस तलवार को निकालने की कोशिश करती हैं। जो ही तलवार को खींचा राजकुमारी ने, उसका हाथ छोटा पड़ रहा था। तो जो ही तलवार को खींचा तो वो तलवार छूट करके राजकुमार के गर्दन पर आकर के गिर जाती है और राजकुमार की गर्दन कट जाती है और राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। जब राजकुमार की मृत्यु हो गई तो वो राजकुमारी बड़ी रोने लगी और मन में सोचने लगी कि अगर मैं इस तरह बताऊंगी किसी को कि इस तरह मैं इस तलवार को उतारने के लिए यहाँ पर इस तलवार को खींच रही थी और हाथ से छूट गई और राजकुमार की मृत्यु हो गई, तो मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो राजकुमारी पूरी रात भर सोचने लगी और जब सुबह हुआ तो जोर जोर से रोने लगी। सभी लोग इकट्ठे हो गए, राजा भी पास में आए। तब राजकुमारी ने कहा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आया था और वो मेरे पति को मार करके चला गया। राजा ने पूछा कि वो व्यक्ति कौन था, तुमने देखा उसे? राजकुमारी ने कहा कि मैं ठीक से उसको देख नहीं पाई, परंतु वो मंदिर की तरफ भाग करके गया था। जब इस तरह राजा ने सुना तो राजा अपने सिपाहियों को लेकर के मंदिर में पहुंचे। मंदिर में देखा तो वही पुजारी भगवान का पूजन कर रहे थे। तब पुजारी को पकड़ करके बाहर लाए। राजा ने कहा कि तुमने हमारे बेटे राजकुमार की हत्या की है। तब पुजारी ने कहा कि महाराज, मैं तो आपके महल में भी नहीं आया और मैंने किसी की हत्या नहीं की। ब्राह्मण देवता ने बार बार राजा से कहा, परंतु राजा ने एक भी बार उनकी बात को नहीं सुना और राजा ने कहा कि तुमने मेरे बेटे की हत्या की है, इसके लिए मैं तुम्हें फांसी की सजा तो नहीं दूंगा क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, पर जिस हाथ से तुमने मेरे बेटे की हत्या की है उस हाथ को मैं जरूर काट दूंगा। इस तरह कर करके राजा ने ब्राह्मण का एक हाथ कटवा दिया। ब्राह्मण का हाथ कट गया। ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, बड़े रोने लगे और राजा से क्रोधित होकर के ब्राह्मण देवता उस नगर को छोड़ करके काशी चले गए। अपने कटे हुए हाथ के साथ में काशी पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि एक ज्योतिषी बैठे हुए हैं और बहुत से लोग उनके पास में बैठे हुए उनका भविष्य बता रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता भी उन ज्योतिषी के पास में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। ज्योतिषी ने भी प्रणाम किया ब्राह्मण देवता को और कहा कि आइए ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है हमारे यहाँ। ब्राह्मण देवता बैठ जाते हैं और ब्राह्मण देवता कहते हैं कि है ज्योतिषी महाराज, आप कृपा करके मुझे अपना भविष्य बताइए। मैं निरपराध हूँ, फिर भी उस राजा ने मेरा हाथ काट दिया है। ऐसा क्या हुआ मेरे साथ में? ऐसा क्यों हुआ? आप कृपा करके देख करके बताइए। ज्योतिषी ने कहा कि ठीक है। ज्योतिषी ने ब्राह्मण देवता की कुंडली खोली और कुंडली खोलने के बाद में ब्राह्मण देवता से कहा कि ब्राह्मण देवता, उस राजा ने आपका हाथ नहीं काटा है, आपके कर्मों ने ही आपका हाथ काटा है। ब्राह्मण देवता ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, मुझे अच्छे से बताइए। ज्योतिषी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप पिछले जन्म में एक तपस्वी साधु थे और जो मर गया राजकुमार है वह राजकुमार एक कसाई था और जो राजकुमारी है वह एक गाय थी। तो एक दिन क्या होता है कि वो कसाई उस गाय को मारने के लिए पकड़ना चाहता था, तो वो दौड़ती हुई आपके आश्रम तक पहुंच आई और आपके आश्रम से होकर के जंगल में चली गई। तब पीछे पीछे वो कसाई भी उसको पकड़ने के लिए आया। तो उसने आपसे पूछा कि उस गाय को आपने देखा है, वो किधर गई?
तब आपने अपने हाथ से इशारा किया कि वो इस जंगल की तरफ से गई। जब इस तरह अपने हाथ से इशारा किया आपने, तो वो कसाई उस जंगल में पहुंचता है और उस गाय को मार डालता है पकड़ करके। जब आपने अपने हाथ का इशारा किया, तब उसी इशारे के कारण आज आपका कर्म फलित होता है। अगला जन्म होता है, वो गाय राजकुमारी के रूप में जन्म लेती है और जो कसाई था वो राजकुमार बनता है। विधाता इन दोनों को आज एक रात के लिए मिलाते हैं और वो गाय अपना बदला लेती है, अपने कर्म का बदला लेती है, इस राजकुमार को मारती है। आपने अपने हाथ से इशारा किया था इस जंगल की तरफ गाय है, ऐसा तो आपके कर्म के द्वारा आपका हाथ कट गया, इसलिए राजा ने आपके हाथ को नहीं काटा है, आपके कर्मों ने ही आपका हाथ काटा है। ब्राह्मण देवता को जब इस प्रकार सुना तो ब्राह्मण देवता को समझ में आ गया कि मेरे ही कर्म के द्वारा आज मेरा हाथ मेरे पास नहीं है। छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु यही शिक्षा देकर के हमें जाती है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो मिलते हैं अगली ऐसी कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।